कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। आज इसका चौथा हिस्सा है। हम देख रहे हैं इस्राएल के दो हिस्से जो हैं वो किस तरीके से जो उनसे कलाम खुदा के मुताबिक वो जोड़े जाएंगे। हमने इन दो हिस्सों को जो उनसे है वो देखा कि इस्राएल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है, 10 का कबीला और 2 का कबीला। 10 कबीले अपनी शनाख्त खो बैठते हैं, गैर अक़वाम में तितर बितर हो जाते हैं, और आज के मौजूदा ज़माना में वो जो हैं जो 10 कबाइल थे जो गैर अक़वाम में दुनिया के कोने कोने में तितर बितर किए गए, वो आज मसाया के कफ़ारे पर ईमान लाने के वसीले से वो मसीही गर्दाने गए हैं। और वो दो कबीला जो यहूदा का कबीला जिसके अंदर बिन्यामीन का कबीला शामिल था, आज वो जो है वो ज्यूस जो उनसे गर्दाने जाते हैं। और हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि ये जो यहूदा का कबीला है ये भी अपनी नाफरमानी के बायस असीरी में जाता है, लेकिन शायद बाबल के 70 साल के बाद वापस आता है, अपनी शनाख्त नहीं खोता। और आज जिन्हें आप यहूदी गर्दानते हैं वो इस्राएल के वो दो कबाइल पे पेशतर हिस्सा उनका मुश्तमिल है जो आज यहूदी कहलाते हैं, क्योंकि वो यहूदा के कबीला से थे। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि खुदा कदूस जो हैं वो नहायत मेहरबान है। खुदा कदूस जो उनसे हैं वो गुस्से में जो उनसे हैं वो धीमे हैं, कहर में धीमे हैं, और शफकत में जो उनसे वो गनी है। वो चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहते हैं कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हर कोई जो उनसे है वो खुदा कदूस की हुजूरी में अपने घुटने को झुकाए, अपने घुटनों के बल आए और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे। और खुदा कदूस माफ़ करने में जो उनसे वो गनी और वो माफ़ फरमाते हैं। हम ज़बूर की किताब के अंदर देखते हैं, ज़बूर 103 में हम चलेंगे और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा हमें खुदा कदूस के एट्रीब्यूट्स को बयान करता है। ज़बूर 103 उसकी 8वीं और 9वीं आयत बयान करती है, यहोवा रहीम और करीम है, कहर करने में धीमे और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कते ना रहेंगे, वो हमेशा गजबनाक ना रहेंगे। कलाम खुदा ने हमें सिखाया कि मेरा और आपका रब जो उनसे है वो सदा जो उनसे है वो गुस्से में नहीं रहेगा, वो सदा जो उनसे झिड़कते नहीं रहेंगे, वो सदा उस सजा को जो हमें जो उनसे गुनाहों के बायस मिली है माफी करने पर माफ करने के लिए वो गनी हैं, कादर हैं, और वो हमें माफ फरमाने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि ये वो 10 कबाइल जो अपनी शनाख्त खो बैठे, अपनी बदमाली के बायस खुदा कदूस जिन्हें तलाक दे देते हैं, खुदा कदूस उन्हें जो उनसे दुनिया के अंदर जो है परागंदा कर देते हैं, खुदा कदूस उन्हें अपना लोग कहने से इनकार करते हैं। वही लोग जो उस दुनिया के अंदर गैर अक़वाम के अंदर रच बस गए हैं, वही जब मसाया के कफारे पर ईमान ले आते हैं तो खुदा कदूस उनकी माफी को कबूल करते हुए उनके गुनाहों को बख्शते हैं और उन्हें फिर से अपना जो उनसे बेटा कहलवाने में जो है वो गुरेजा नहीं करते। हम यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब में आएंगे और कलाम खुदा के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से इन 10 कबाइल को जो उनसे कहा गया कि हम जो उनसे कि तुम अगर अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो फिर से तुम्हारी कबूलियत मुमकिन ठहरेगी। हम यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब में आएंगे और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा फिर से एक बार खुदा कदूस के मुतालिक बयान फरमाता है, कहता है, क्या उनका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेंगे? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। कलाम खुदा जो है वो फरमा रहा है, यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम खुदा बयान करता है, आए बदमाल कौम, आए खुदा की
नाफरमान कौम खुदाए कदूस हमेशा तक अपने कहर को नहीं रखते। खुदाए कदूस उसके ऊपर अपने कहर को गुरेजा करते हैं जो उनसे माफी तलब करता है, अपना कहर उस पर से हटा लेते हैं। हम 12वीं और 13वीं आयत के अंदर देखते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब 3 बाब की हम 12वीं और 13वीं आयत को देख रहे हैं। कलाम खुदा बयान करता है, जा और शिमाल की तरफ ये बात पुकार कर कह दे कि यहोवा खुदा फरमाते हैं, आए बरगश्ता इस्राएल वापिस आ, मैं तुझ पर कहर की नजर नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा खुदा फरमाते हैं, मैं रहीम हूं, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदमाली का इकरार कर कि तूने यहोवा अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर वारा फिरी। यहोवा फरमाते हैं, तुम मेरी आवाज के शिनवा ना हुए। कलाम खुदा के अंदर यिर्मयाह नबी की मार्फत 3 बाब की 12वीं और 13वीं आयत उस नौदन कबीले को जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल है, जो शाये सूर की सीरी में जो उनसे भेजा गया है, और शाये सूर की सीरी में जब वो पहुंचता है तब भी अपने अमालों से जो है वो गुरेजा नहीं होता, तब भी अपनी सजा का पछतावा नहीं करता। खुदाए कदूस फरमा रहे हैं, उनसे फरमा, उन्हें बता कि फिर से मेरी तरफ वापस आ जाओ, अपने गुनाह का एहसास कर लो, गुनाह की माफी तलब कर लो, और जब तुम गुनाह की माफी तलब करोगे मैं तुम्हें वापस लेने के लिए बेताब हूं। मैं तुम्हारी जौन सी है तुम्हें रिहाई देने के लिए गुरेजा नहीं हूंगा। और यही वो लोग जो कि शाये सूर की सीरी से जब दुनिया के कोने कोने में तितर बितर हुए, गैर अक़वाम के अंदर जो है प्रागंदा किए गए, अपनी शनाख्त खो बैठे, गैर अक़वाम में शामिल हो गए, गैर अक़वाम कहलाए, इन्हीं लोगों पर जब मसाया के कफारे का बयान किया गया, जब उनके मुनादों ने मसाया के कफारे को बयान किया, इन्हीं लोगों ने उस कफारे को कबूल किया, अपने गुनाहों से माफी तलब की, और खुदाए कदूस इन लोगों को अपने लोगों में शामिल करने के लिए गुरेजा ना हुए। कलाम खुदा हमें बताता है वहीं पे जहां पे होशैया नबी की किताब में खुदाए कदूस ने कहा था कि ये मेरे लोग नहीं होंगे, मैं इन लोगों को अपना लोग नहीं कहूंगा। वहीं खुदाए कदूस ने होशैया नबी की मार्फत ही ये बयान कर दिया था कि ये लोग जिनको आज मैं कहता हूं कि ये मेरे नहीं है, अगर यही लोग मेरे हुक्मों को मानेंगे, मेरे अपने गुनाहों का एहसास करेंगे, तो मैं इन लोगों को अपने लोगों में वापस लेकर आऊंगा। और ये पेशन गोई उन लोगों के लिए है जो मसाया के कफारे पर ईमान लाने के वसीले से मसीही गर्दाने गए हैं। ये वो क्रिश्चियन लोगों की पेशन गोई है। हम देखेंगे होशैया की किताब 1 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है, तो भी बनी इस्राएल दरिया की रेत की मानित बेशुमार और बेकियास होंगे, और जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। जहां उनसे कहा जाता था तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। कलाम खुदा के अंदर आप देखते हैं पहले ही बाप में 9वीं आयत में उन्हें कहा गया कि तुम मेरे लोग नहीं होगे, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। पहले बाप की 6ठी आयत में बयान किया गया, और यही 10वीं आयत के अंदर कलाम खुदा पेशन गोई कर रहा है यिर्मयाह नबी की मार्फत कि यही लोग जिनको कहा गया है कि मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा, यही लोग जिनको कहा गया है कि तुम मेरे लोग नहीं होगे, इन्हीं लोगों को जब ये कफारे को कबूल करेंगे, यही लोग जब अपने गुनाहों का एहसास करेंगे, इनमें गुनाहों की पहचान होगी, उससे एक नारा करेंगे, तौबा की तरफ माइल होंगे, तो इन्हीं लोगों को मैं अपना लोग कहलाऊंगा। हम होशैया नबी की किताब 1 बाब और उसकी 10वीं आयत को एक मरतबा फिर से देखते हैं।
یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ان مسیحوں کے لیے، ان کرسچنز کے لیے پیشن گوئی تھی۔ یہ ہوشیہ نبی کی معرفت پہلے باب کی 10ویں آیت کے اندر کہا گیا، تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار اور بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، پطرس رسول اس پیشن گوئی کا بیانگ دہل ذکر فرماتے ہیں۔ پطرس رسول جو ان سے ہے، اسی پیشن گوئی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے بیان کرتے ہیں؟ ان کے لیے بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس کفارے کو قبول کیا، جب ان کے میں کفارے کی منادی کی گئی۔ ہم پہلا پطرس اور اس کے دوسرے باب میں آئیں گے اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا پطرس دوسرا باب 5ویں اور 6ٹھی آیت، ہوشیہ نبی کی کتاب پہلے باب کی 10ویں آیت کی جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہی لوگ جن کو کہا گیا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، انہی کو میں اپنا بندہ کہلانے سے نہیں شرماؤں گا، وہ میرے بندے کہلائیں گے۔ پہلا پطرس 2 باب 5ویں 6ٹھی آیت بیان کرتی ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یہوہ شاہ مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے، دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو ان پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ کس کے وسیلے سے یہ لوگ، کس کے وسیلے سے جو ہے یہ واپس آئیں گے؟ اس چنے ہوئے پتھر کے وسیلے سے، جو کوئی صہیون کے کونے کے سرے کا چنا ہوا پتھر ہے۔ خدا قدوس ہمارے ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے گا، جو مسیح پر ایمان لائے گا، وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پطرس رسول پہلے باب کی دوسری آیت کی 9ویں 10ویں آیت کے اندر فرماتے ہیں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ ان کی خوبیاں ظاہر کرو، جنہوں نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، تمہیں امت ماننے سے انکار کر دیا گیا، تمہیں اپنے لوگ کہلانے سے انکار کر دیا گیا، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ ہم ہوشیہ نبی کی کتاب پہلا باب اور اس کی 6ٹھی آیت کے اندر دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور یہوہ نے انہیں فرمایا کہ اس کا نام لو حما رکھیں، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں۔ اور اسی چیز کو پطرس رسول جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، پہلا پطرس دوسرے باب کی 10ویں آیت میں وہ کہتے ہیں تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، کیونکہ خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو ان کے نافرمانی کے باعث ان سے رحم کو جو ہے وہ دریغ کیا، ان سے رحم جو ہے وہ لے لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اب تم پر رحم نہ کروں گا۔ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ جن پر رحم نہ ہوا تھا، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ یہ اس لیے رحمت ہوئی کیونکہ خدا قدوس کہتے ہیں کہ میں شفقت کرنے میں دھیما ہوں، میں شفقت کرنے میں غنی ہوں، میں قہر کرنے میں دھیما ہوں، میرا غصہ جو ہے ہمیشہ تک نہیں ہے۔ اگر تم جو ان سا ہے واپس آ جاؤ گے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کر لو گے، جو یرمایہ نبی کی معرفت آپ نے دیکھا، تو میں تمہیں اپنا لوگ کہنے سے گریزہ نہیں ہوں گا، میں اپنی رحمت تم پر پھر سے صادر فرماؤں گا۔ اور یہی وہ جو پیشن گوئی ہوشیہ نبی کی معرفت پہلے باب کی 10ویں آیت میں کی گئی، وہ پطرس رسول نے اس کو بیان کیا۔ پہلا پطرس دوسرے باب میں بیان کیا گیا 9ویں اور 10ویں آیت میں۔ جب 9ویں آیت 10ویں آیت کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے۔ یہ امت جون سی ہے، عیسائیٰ ہوشیہ نبی کی کتاب پہلے باب کی 9ویں آیت میں ان کو امت سے انکار کر دیا گیا، انہیں اپنا لوگ کہنے سے انکار کر دیا گیا،
लिखा है होशाया पहला बाब की 9वीं आयत में, और उन्होंने फरमाया कि उनका नाम लोमी रखें, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूं। आप देखते हैं कि ये जो पेशन गोई होशाया नबी की मार्फत की गई, वो पतरस रसूल उसको पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में बयान फरमाते हैं। और इसको जब आप तफसील के साथ देखते हैं, ये 9वीं और 10वीं आयत को, 5वीं और 6वीं आयत भी हमने इससे पहले पढ़ी, तो इसके अंदर जो पतरस रसूल बयान फरमा रहे हैं, वो बयान फरमा रहे हैं यशायाह नबी की किताब 28वीं 16वीं की आयत फरमाते हैं, इस्तिश्ना 7वां बाब की 6ठी आयत कोट करते हैं, जहां पे वो फरमाते हैं कि तुम कौन हो, तुम जो से शाही काहिनों का फिरका हो। ये कौन, किन को कहा गया था? ये बनी इस्राएल को कहा गया था इस्तिश्ना की किताब के अंदर। और उसी किताब, क्योंकि यही वो लोग हैं जो खुदाए कदूस की उम्मत थे, जिनको उम्मत कहने से इनकार कर दिया गया, अपने गुनाहों के बाइस इनको दूर कर दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, गैर अक़वाम में प्रागंदा कर दिया गया, गैर अक़वाम में रच बस के वही गैर अक़वाम जब खुदाए कदूस के कफारे पर ईमान लेकर आई, तो उस कफारे के बाइस फिर से जौन सा है, ये उस लिबास को, उस शाही कहन के लिबास को, उस रुतबे को हासिल करने में कामयाब ठहरे। कलाम खुदा आपको बताती है कि जो ये 10 का कबीला है, ये किस तरह मसीही लोग हैं। ये वो मसीही लोग हैं जो इस्राएली थे, जो प्रागंदा हुए, तितर बितर हुए, शनाख्त खो बैठे, उम्मत कहलाने से इनकार कर दिया गया, रहम करने से इनकार कर दिया गया। इन्हीं लोगों ने जब मसाया को कबूल किया, मसाया के कफारे पर ईमान लाए, मसीही गर्दाने गए, जिन्हें आज आप क्रिश्चियंस कहते हैं, इन्हीं लोगों की बाबत पेशन गोई की गई थी कि यही लोग जो है वो जब अपने गुनाहों से किनारा करेंगे तो फिर ये वापस आएंगे, फिर से मेरी उम्मत कहलाएंगे और मैं इनका खुदा हूंगा। पौलुस रसूल जो है रोमियो के खत 9वें बाब में फरमाते हैं, हम रोमियो के खत 9वें बाब में चलेंगे और उसकी हम जो आयात का मुतालिया करेंगे, वो मुतालिया करेंगे 23 से 26वीं आयत का। कलाम खुदा हमें यूं फरमाता है, रोमियो 9 बाब 23 से 26वीं आयत, और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आशकारा करें, जो उन्होंने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे जरिए से, जिनको उन्होंने नाफक यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचे होशेया की किताब में भी खुदा यूं फरमाते हैं कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्रिश्चियंस पर होशेया नबी की किताब पहला बाब उसकी 10वीं आयत की जो पेशन गोई थी, मुसाया के कफारे पर ईमान लाने के वसीले से वो पूरी ठहरती है। ये वो खुदाई निज़ाम था, ये वो इलाही निज़ाम था जिसके वसीले से, मुसाया के कफारे पर ईमान लाने के वसीले से, ये भेड़ें जो खो गई थीं, जो प्रागंदा हो गई थीं, जो तितर बितर हो गई थीं, जिनको मसाया ढूंढने आए थे, जो मत्तिया रसूल की इंजील 15 बाब की 24वीं आयत में मसाया कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। ये वो इस्राएल की खोई हुई भेड़ें थीं जो प्रागंदा कर दी गई। जब वो मसाया के कफारे पर ईमान ले आती हैं, अपने गुनाहों से तौबा करती हैं, एहसास करती हैं, वो फिर से, जिनको कहा गया था
کہ تم میری उम्मत नहीं हो। फिर से वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाए। इसी भेद को पतरस रसूल और पालूस रसूल ने बयान फरमाया। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि इस भेद को अंजाम देने के लिए खुदाए कुदूस खुद जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, जमीन पर आते हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, कफारा अदा करते हैं, ताकि अपने उस बेटे को जो बिछड़ गया है, जो प्रागंदा हो गया है, जो खो गया है, फिर से वापस ला सकें। कलाम खुदा के अंदर आप देखते हैं कि जब बनी इस्राएल निकलती है मिस्र की गुलामी से, तो बनी इस्राएल उस वक्त 12 कबाइल पे मुश्तमिल है। इस्राएल हमने सीखा, याकूब का नाम इस्राएल रखा गया। उनकी 12 औलाद याकूब का कबीला कहलाई, इस्राएल का कबीला कहलाई, 12 कबाइल पर मुश्तमिल ठहरी। जब वो बदी की तरफ माइल होती है, बदी करती है, खुदा से दूरी इख्तियार करती है, खुदा की नाफरमानी करती है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। 10 का कबाइल, 2 का कबाइल। 10 का कबाइल शायद सूर की सीरी में गया और वहां से अपनी शनाख्त खो बैठा और दुनिया के कोने कोने में तितर बितर हो गया। 2 का कबीला जो यहूदा का कबीला, जिसमें बिन्यामीन का कबीला शामिल था और उसके साथ लावी और दान के लोग शामिल थे, वो अपनी बदअमाली के बाइस बाबल की सीरी में गए, लेकिन खुदाए कदूस ने कभी भी उन्हें अपना कहने से इनकार ना किया, कभी भी वो अपनी शनाख्त ना खोए बैठे। 70 साल की सजा के बाद खुदाए कदूस उन्हें वापस लेकर आते हैं। सवाल उभरता है कि क्यों खुदाए कदूस ने यहूदा के कबीले को अपना ना कहने से इनकार नहीं किया, अपना कहने से इनकार ना किया। उन्हें हमेशा अपना कहा। क्यों खुदाए कदूस ने यहूदा के कबीले को तलाक नहीं दी? इसकी 2 वजूहात हैं। क्योंकि कलाम खुदा में सिखाता है कि यहूदा का कबीला दाऊद की नस्ल से है। दाऊद खुदा का चुना हुआ बंदा है और इस्राएल का उस दारुल खिलाफा यरूशलेम खुदा का शहर है। इन 2 वजूहात की बिना पर, दाऊद नबी की बिना पर और यरूशलेम शहर की बिना पर, खुदा ने कभी भी किसी भी लम्हे दाऊद के कबीले को, यहूदा के कबीले को अपना कहने से इनकार कभी नहीं किया। हम पहला सलातीन 11वें बाब में आएंगे। पहला सलातीन 11वां बाब, और हम उसकी जो आयात का मुतालिया करेंगे। पहला सलातीन 11वां बाब, और हम जो आयात देखेंगे वो 34वीं आयत से देखेंगे। कलाम खुदा बयान फरमाता है, फिर भी मैं सारी ममलकत उसके हाथ से नहीं ले लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आइन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा। और 36वीं आयत बयान करती है, और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम, यानी उस शहर में से जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। कलाम खुदा में सिखाता है कि ये 2 वजूहात की बिना पर खुदाए कदूस ने यहूदा के कबीले को कभी भी उसकी शनाख्त ना खोने दी, कभी भी उसे अपना कहने से इनकार ना किया। हम
دیکھتے ہیں کہ اسی یہودا کے قبیلے سے مسیح کا آنا ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ جو 10 قبائل تھے وہ تو تتر بتر کر دیے گئے، انہیں خدا نے اپنا کہنے سے انکار کر دیا، ان پر اپنی رحمت کو جو انسا ہے روک لیا، لیکن یہودا کے قبیلے کو کبھی بھی اپنا کہنے سے انکار نہیں کیا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ مسیح یہودا کے قبیلے سے آتے۔ ہم دیکھتے ہیں یشیاء نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی آیت کو، کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے۔ یشیاء نبی کی کتاب 11واں باب اور اس کی پہلی آیت جو ان سی ہے بیان کرتی ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور یہوہ کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور یہوہ کے خوف کی روح۔ کلام خدا بیان کرتا ہے جو یشیاء نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی کہ یہ جو نجات ہے یہ داؤد کے گھرانے سے نکلے گی، یہ نجات جو اس قبیلے کے لیے جو اس وقت تتر بتر ہو گیا ہے، جو اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے، جو پراگندہ کر دیا گیا ہے، داؤد کے قبیلے سے ایک شاخ نکلے گی، اور اس شاخ کے وسیلے سے وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں، وہ پراگندہ بھیڑیں اس شاخ کے وسیلے سے نجات کی طرف واپس گامزن ہوں گی۔ ہم اعمال کی کتاب 13ویں باب میں آئیں گے، اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی ہم 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کے بابت انہوں نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کریں گے۔ انہی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یہوہ شائع کو بھیج دیا۔ کلام خدا آپ کو بیان فرماتا ہے کہ کیوں داؤد کی نسل سے مسیح کا آنا ضروری ٹھہرا، کیوں داؤد کی نسل جو یہودا کا قبیلہ ہے، جس میں بنیامین کا قبیلہ شامل ہے، کیوں خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے سے انکار نہ کیا۔ کلام خدا کے اندر آپ نے اس وجہ کو دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا منجی داؤد کی نسل سے پیشن گوئی کے مطابق وہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب اس کو بیان کرتی ہے۔ مکاشوہ کی کتاب ہم چلیں گے 22ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر۔ مکاشوہ کی کتاب 22واں باب 16ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں بیان فرماتا ہے، لکھا ہے، مجھ یہوہ شائع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ کوئی اس شک میں نہ رہے کہ وہ پیشن گوئی جو مسیح کی معرفت پوری کی گئی کہ وہ یسی کے تنے داؤد کی نسل سے ہوگا، مسیح خود اس کا اعلان مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں۔
اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 7ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں بیان فرماتا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھیں کہ جو قدوس اور برحق ہیں اور داؤد کی کنجی رکھتے ہیں، جن کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ فرماتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ میرا اور مسایہ، میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسایہ کیسی قدرت والا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر بیان ہے کہ جب ایک اسرائیل کے اندر خدا قدوس نے ایک قانون رکھا کہ اگر ایک شخص اپنی زمین، اپنا حصہ اگر وہ بیچتا ہے تو اس کو جو اس کا جائیداد کو لینے والا ہے وہ اس کا قریبی بھائی قرار پائے، اس کا نیکسٹ آف کن ہونا چاہیے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جب وہ 10 قبائل جون سے ہیں، جب وہ نکال دیے جاتے ہیں، جب انہیں اپنا کہنے سے انکار کر دیا جاتا ہے، جب ان پر رحمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جب انہیں غیر اقوام میں پراگندہ کر دیا جاتا ہے، وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، شناخت کھو بیٹھتے ہیں، طلاق دے دی جاتی ہے، تو ان کا حصہ جو ان سا ہے وہ بہت ضروری تھا۔ اس رحمت کو، اس برکت کو ان کا قریبی ہی جو ان سا ہے وہ لے سکتا تھا، اور وہ جو رحمت تھی، وہ جو برکت تھی، وہ داؤد کے گھرانے کو دی گئی۔ اور اسی وجہ سے جو ان سا ہے، داؤد کے قبیلے سے جو ان سا ہے، میرا اور آپ کا مسایہ جو ہے، ان کا آنا پیشن گوئی کے طور پر ٹھہرا۔ کلام خدا ہمیں لوکاس رسول کی معرفت 1 باب کے اندر فرماتے ہیں، لوکاس رسول کی انجیل، لوکا کہا جاتا ہے، کئی دفعہ بتایا گیا ہے، لوکا نام نہیں، لوکاس نام ہے ان کا۔ لوکاس رسول کی انجیل 1 باب اور اس کے ہم 54 اور 55ویں آیت میں آئیں گے۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، انہوں نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہام اور ان کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا انہوں نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ خدا قدوس کا یہ وعدہ، خدا قدوس کی یہ رحمت جو سی ہے وہ اسرائیل سے جاتی نہ رہے گی۔ اس لیے وہ 10 قبائل جو پراگندہ کر دیے گئے، جنہیں اپنا کہنے سے انکار کر دیا گیا، جن پر رحمت بند کر دی گئی، جنہیں طلاق دے دی گئی، جو پراگندہ ہو گئے، شناخت کھو بیٹھے، ان پر رحمت کا ہونا ضرور ٹھہرا۔ اور وہ رحمت جو ان سی ہے، جو ان سے ہٹا لی گئی تھی داؤد کی نسل سے، ان پر دوبارہ سے رحمت کو جو ان سے ہے نازل کیا جا رہا ہے۔ پہلا لوکاس کی کتاب جب ہم اس کی 74ویں اور 73ویں اور 75ویں 73 سے 75ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں بیان کرتا ہے، یعنی اس قسم کو جو انہوں نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کریں گے کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف ان کی عبادت کریں۔ کلام خدا کے اندر ہم سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا مسایہ نجات دہندہ ہے، داؤد کی نسل سے ہے، اور یہ اس لیے خدا قدوس داؤد کی نسل سے میرے اور آپ نجات دہندوں کو بھیجتے ہیں تاکہ اس رحمت کو جو ہم پر سے اٹھا لی گئی تھی ہمارے باپ دادا کی بدکاریوں کے باعث، وہ رحمت اس ایمان کے وسیلے سے جو کفارے پر ایمان ہے، جس کے وسیلے سے ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں، پھر سے نازل کر فرمائیں۔ کلام خدا کے اندر ہم نے جیسا کہ سیکھا کہ اسرائیل کو جو ان سا ہے خدا قدوس گردانتے ہیں کہ یہ زیتون کا درخت ہے، اور اس کی ڈالیاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب نافرمانی کرتے ہیں تو توڑی جاتی ہیں،
उन डालियों का पैबंद होना जरूरी था। उन इस्राएल जो प्रागंदा हो गए, उन जंगली जैतून में तब्दील कर दिए गए, गैर अक़वाम जो उनसी थी उनमें वो रच बस गए, गैर अक़वाम में अपनी शनाख्त खोने के बायस गैर कौम कहलाए। वही जंगली जैतून जो उनसा है वो इस हरे और खुश मेवा जैतून में जो है वो पैबंद किया जाता है। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि खुदा कदूस यहूदा के कबीले के लिए कहते हैं कि मैं उम्र भर जौन सा है इसकी हिफाजत करूंगा, ये मेरे सामने से जाने ना पाएगा, इसके गुनाह चाहे जितने भी हों ये सजा जरूर इसे मिलेगी, लेकिन मैं इससे अपने तौर से कभी भी किसी भी तौर पर हमेशा के लिए बेदखल ना करूंगा। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 31वें बाब में, यह हमने लास्ट टाइम भी देखा था, और ये इसको उन लोगों के लिए अपने साथ बांध लें जो ये कहते हैं कि खुदा कदूस ने बनी इस्राएल को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां बाब और उसके हम 33वीं आयत से चलेंगे। 33वीं आयत से कलाम खुदा यूं बयान करता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। यहोवा खुदा फरमाते हैं, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। 35वीं आयत में जब आप आते हैं तो कलाम खुदा बयान फरमाता है, यहोवा खुदावंद जिन्होंने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिन्होंने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समुंदर को मौजन करते हैं जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाते हैं उनका नाम रब्बुल फवाज है। कलाम खुदा बयान करता है 36वीं आयत में, यहोवा खुदा फरमाते हैं, अगर ये निजाम मेरे हुजूर से माकूफ हो जाए तो इस्राएल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी कि हमेशा तक फिर कौम ना रहे। उन लोगों के लिए ये हवाला आपके माथे पर तहरीर हो। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां बाब 35वीं और 36वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके और नीचे जमीन की बुनियाद का पता लगा ले तो मैं भी बनी इस्राएल को उनके सब माल के सबब से रद्द कर दूंगा, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि सदरन कबीला खुदा कदूस की नाफरमानी करता है। उमूमी तौर पे सुलेमान नबी कहा जाता है, सुलेमान बादशाह कहा जाता है, सोलोमोन कहा जाता है, शोलमोन का नाम है, इब्रानी है, वो इब्रानी नाम है। जबान और जगह की तब्दीली से नाम तब्दील नहीं होता। शोलमो के दौर में इस्राएल दो हिस्सों में तकसीम होती है, अपने गुनाहों के बायस सजा की मुर्तकब ठहरती है। 10 का कबीला अपनी शनाख्त खो बैठता है, 2 का कबीला अपनी सजा बदमाली के बायस प्रागंदा ठहरता है, लेकिन कभी भी खुदा की हुजूरी से, खुदा की रहमत से महरूम नहीं ठहरता। कभी भी उन्हें अपना कहने से खुदा कदूस को रेजा नहीं होते। उसी यहूदा के कबीले से, दाऊद के घराने से मेरा और आपका निजात दहिंदा सादर होते हैं, खुदा की कुदरत से मां मरियम के पेट में जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, ताकि मैं और आप अपने बाप दादा की बदमालियों के बायस जो खुदा से दूर हैं, अपनी कम इल्मी के बायस
جو خدا کو پہچاننے سے انکاری ہیں، جاننے سے گریزاں ہیں، اس کفارے کو قبول کر سکیں اور اس کفارے کو قبول کرنے کی بنا پر مسیحی کہلا سکیں۔ ہم افسیوں کی کتاب دوسرے باب کی 11 سے 13 آیت میں آئیں گے۔ افسیوں کی کتاب دوسرا باب اور 11 سے 13 آیت کلام خدا کے اندر ہمیں یوں سکھاتی ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم سے ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نہ واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یہوہ شائع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم جو جنگلی زیتون تھے اس خوش میوہ دار ہرے زیتون میں پیوست کیے گئے۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت جس کو خدا قدوس نے کہا کہ یہ ہمیشہ تک قائم رہے گا، اگر کوئی زمین سے آسمان تک ناپ سکے تو میں بھی اس درخت کو، اپنے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے حضوری سے نکال دوں گا۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو جنگلی زیتون تھے، جو پراگندہ ہو گئے ہوئے تھے، جو شناخت کھو بیٹھے تھے، جو خدا کی امت نہ تھے، جن پر رحم نہیں ہوتا تھا، مسیح کے وسیلے سے، اس کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اس خوش میوہ دار ہرے زیتون جسے اسرائیل کا نام دیا گیا ہے اس میں پیوست کیے گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم رومیو کی کتاب 11ویں باب میں ایک دفعہ پھر سے چلیں گے۔ رومیو کا خط 11واں باب اور اس کی ہم 13ویں آیت پہ پہلے آئیں گے۔ کلام خدا ہمیں ہماری پہچان بتا رہا ہے۔ آئیں ہم اپنی پہچان کو سیکھ پائیں کہ کرسچنز کون ہیں، وہ لوگ جو مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے مسیحی کہلائے ہیں، وہ کون ہیں۔ کلام خدا رومیو کی کتاب 11واں باب کی 13ویں آیت میں یوں بیان فرماتا ہے، میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ 17ویں آیت بیان کرتی ہے، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا، اس درخت سے بعض ڈالیاں جو اصل ڈالیاں تھیں، جو اس درخت کا حصہ تھیں، توڑی گئیں، اور میں اور آپ جو جنگلی زیتون تھے، جو غیر اقوام تھے، اس مسیح کے کفارے پر جو داؤد کے گھرانے سے ہمارے لیے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں، کفارہ ادا کرتے ہیں، کفارے پر ایمان لائے۔ ہم جو غیر اقوام تھے، جن پر خدا کی امت
ना थे, जिन पर खुदा की रहमत ना थी, कफारे के वसीले से इस हरे दरख्त के अंदर, इस खुश मेवा हरादार दरख्त में पैवस्त हुए। हम देखते हैं 18वीं आयत में, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र न कर, अगर फख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं, अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर। कलाम खुदा बयान फरमाता है, 23वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादर हैं। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कटकर, जिसकी असल जंगल है, असल के बरखलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैबंद हो जाएंगी। कलाम खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के वसीले से, उनकी रहमत की वजह से हम उस अच्छे खुश मेवादार दरख्त के अंदर पैबस्त ठहरते हैं। आज जो लव्स चर्च, जिसको कलीसिया गर्दाना जाता है उर्दू के अंदर, जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज़ एक्लिसिया से निकला है, जो कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ कहेल से जो है निकला है, हमने देखा आज इस चर्च की, इस कलीसिया की बुनियाद जौन सी है वो आपसे छुपाई गई। हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि खुदा की कलीसिया की बुनियाद अमाल की किताब 7वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत के अंदर आप देखते हैं कि जब खुदा कदूस बनी इस्राइल से कोई होरेब की पहाड़ी पर जलवागर होते हैं, अपने अहकाम पत्थर की 2 लौहों पर तहरीर करके उन्हें देते हैं। कलाम खुदा अमाल की किताब 7वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत में मेरी और आपकी बुनियाद बयान करता है कि ये कलीसिया की बुनियाद, बयाबान की कलीसिया, उस बयाबान की जो होरेब की पहाड़ी पर खुदा की कलीसिया जमा थी, गर्दानता है। और पौलुस रसूल इसको इस्तिश्ना की किताब और उसके 18वें बाब से बयान फरमाते हैं, उसकी 15वीं और 16वीं आयत के अंदर। कलाम खुदा के अंदर इस वाक़े को, बयाबान की कलीसिया को, जहां पे कलीसिया की बुनियाद डाली जाती है, इस्तिश्ना की किताब में 3 जगह पे बयान किया गया है। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि ये कलीसिया ना सिर्फ इस्राएलियों के 12 कबाइल पर मुश्तमिल है, बल्कि इस कलीसिया के अंदर वो लोग जो मिस्र से निकलते हैं, जो गैर अक़वाम हैं, वो भी शामिल हैं। आज कलाम खुदा के मुताबिक इस्राएल खुदा का वो खुश मेवा दार हरा दरख्त है, वो जैतून का दरख्त है जिसके अंदर जंगली जैतून की डालियां, मैं और आप गैर अक़वाम उस कफ़ारे पर ईमान लाने के बाइस पैवस्त किए गए। कलाम खुदा बयान करता है कि चर्च
और इस्राएल एक ही है। चर्च, कलीसिया, एक्लीसिया, कहेल एक ही है और ये इस्राएल है। आज बहुत जरूरी है कि वो लोग जो अपने आप को कलीसिया, क्रिश्चियंस कहते हैं, वो अपनी पहचान को महसूस करें, वो देखें कि वो कौन हैं और कहां पर उन्हें पैवस्त किया गया है, किसका वो हिस्सा है। और यहूदी लोग ये सीखें कि क्यों इस हरे जैतूनदार दरख्त के अंदर जंगली जैतून की डालियां पैवस्त की गई। वो कौन है जिसके वसीले से ये जंगली जैतून की डालियां इस हरे जैतून में उनमें दाखिल की गई हैं। हम इन दो बातों को अगर सीख गए, समझ गए, तो ये दो भाई आपस में मिल पाएंगे। और खुदा कुदूस का वादा है कि मैं फिर से अपनी खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करूंगा और मैं उनका चरवाहा हूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। कलाम खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के कलाम को उनके मुकर्रर करदा दिन के अंदर सीखने की जुस्तजू करते हैं, रहनुमाई तलब करते हैं। हम इससे जो अगला हिस्सा देखेंगे, हम देखेंगे कि बुनियादी फर्क जो सा है, जो मसीहों को ये अगर दान दिया गया कि वो फजल के मातहत हैं और यहूदी कहते हैं हम शरीयत के मातहत हैं। हम देखेंगे कि शरीयत जिसे तौरा कहा जाता है और फजल जिसे ग्रेस कहा जाता है, क्या ये फजल मसाया के आने के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद जौन सा है कलाम खुदा बयान करता है, या फजल खुदा का अजल से अबद तक है। हम फजल और तौरा को नेक्स्ट टाइम जौन सा है इसको कलाम खुदा के अंदर से तफसील से जौन सा है वो सीखेंगे। खुदा कुदूस अपने हर उस बंदे को जो उनको कबूल करता है, उनके काम पर चलता है, उनकी शरीयत को अपने लिए अफजल ठहराता है, अपनी वादे के मुताबिक बरकतों पर बरकतें अनायत फरमाए। आमीन।